Listen up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. मूवी सामराइज ऑफ रिटर्न टू द ब्लू लेगून मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां इसका पहला पार्ट खत्म हुआ था। इसलिए तुम लोग पहले इसका पहला पार्ट देख लो। अब जिस किसी ने भी ये मूवी का पहला पार्ट देखी है उन्हें तो पता चल चुका होगा कि इस छोटी सी नाव पर कौन है। चलो फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर रिचर्ड, एमिलिन और उनका बेटा पेडी है। अब इस बड़े शिप पर रिचर्ड का बाप होता है जो इस छोटी सी नाव को देख लेता है और चेक करने पर पता चलता है कि रिचर्ड और एमिलिन मर चुके हैं, लेकिन उनका बच्चा जिंदा था और मरेगा भी कैसे, आखिरकार बड़ा होकर मजे भी तो लेना है। फिर वो लोग बच्चे को उस नाव से उठा लेते हैं और उस बच्चे की जुबान पर बस एक ही नाम था, रिचर्ड। इसलिए वो लोग समझते हैं कि इसका नाम रिचर्ड है, जबकि पेडी था। इस शिप पर एक विधवा औरत भी थी, इसका नाम सारा है। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम लिली होता है। अब सारा रिचर्ड को गोद ले लेती है। फिर वो सब घर के लिए निकलते हैं, लेकिन अचानक इनके शिप में कोरोना वायरस फैल जाती है और वैक्सीन भी तभी बना ही नहीं था। इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि सारा और उसके बच्चे को एक छोटी नाव में जाने दे दे ताकि रिचर्ड और लिली बड़े होकर मूवी में नंगा नाच कर सके। फिर इनके साथ सैलमन का सेहरा को भेज देते हैं बॉडीगार्ड के लिए, और किसे पता था कि सैलमन का सेहरा तो चूतिया निकलेगा। बच्चे भूख और प्यास से रो रहे थे, फिर भी ये पानी का एक बूंद नहीं देता। अब बच्चे काफी रोने लगते हैं और सैलमन का सेहरा पक जाता है और रिचर्ड को समुद्र में फेंकने की कोशिश करता है। तभी सारा के अंदर रानी लक्ष्मीबाई घुस जाती है और वहीं पर एक सरिया से इतनी छेद करती है कि बांधने की छेद छोड़कर बाकी सब छेद बंद कर देती है और उसे समुद्र पर विसर्जन कर देती है। फिर अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो उसे एक आइलैंड दिखाई पड़ती है, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचते ही अपने सर बचाने के लिए एक सस्ता टेंट बना लेती है और एक नारियल फोड़कर बच्चे के साथ खुद भी पी लेती है। फिर जंगल के थोड़ा अंदर जाने पर एक साफ नदी मिलता है जिससे वो लोग पी सकते थे। वहाँ पर खाने के लिए फल भी पड़े हुए थे, जिसे देखकर सारा की पानी निकल जाता है मुंह से। तभी वहाँ बड़ी बारिश होने लगती है, जिसके कारण वो भागकर अपनी सस्ता टेंट पर आती है, लेकिन टेंट तो सिर्फ नाम का ही था, जैसे कि सैलमन का सेहरा। फिर ये लोग एक अच्छी जगह तलाशते हैं जहाँ उन्हें एक सुंदर जगह मिल जाता है। रिचर्ड को यहाँ सब कुछ पता था क्योंकि ये उसका ही एरिया था। यहाँ पर एक घर भी होता है। असल में ये घर पहले पार्ट का रिचर्ड और एमिलिन का था और तभी इस रिचर्ड ये घर में चला आता है और उसकी माँ को वहाँ नहीं मिलने पर वो काफी दुखी होता है। फिर सारा ये दो बच्चे के साथ इसी घर में रहने की फैसला करती है जब तक उन्हें लेने कोई नहीं आ जाता, और सारा एक ऊंचाई पर कुछ लकड़ियां जमा करती है ताकि कोई आने पर उन्हें सिग्नल दे सके। फिर रात को वो बच्चे को सुलाते वक्त आइलैंड के उस पार से कुछ आवाजें सुनती है, जिसके कारण उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। इसी तरह ये लोग की जिंदगी चल रही थी और धीरे धीरे बच्चे भी बड़े होने लगते हैं। फिर एक रात सारा फिर से आइलैंड की उस पार से आवाजें सुनती है। वो काफी डर जाती है। तभी उसे एक कागज की पन्ना मिलता है जिसमें कुछ सिंबल्स लिखा था। ये देखकर वो समझ जाती है कि हर 3 महीने में आइलैंड के उस पार आदिवासी इंसान लोग बलि देते हैं। अब वो बच्चों को सुला देती है और घर के सारे लाइट बंद कर देती है। वो हर पूर्णिमा को गिन कर रखती थी और हर 3 महीने के बाद इसी तरह लाइट ऑफ करती है। इसी तरह 8 साल बीत जाता है। बच्चे भी कुछ बड़े हो चुके थे। एक दिन लिली कहती है, मेरे नीचे का हिस्सा रिचर्ड की तरह क्यों नहीं है? मुझे रिचर्ड की नूनू बहुत पसंद है। तभी सारा पूछने पर लिली कहती है, क्योंकि वो निशान लगाकर सुसु कर सकता है पर मैं नहीं। फिर सारा उन दोनों को लाइफ में क्या क्या होता है वो सब बताती है। वो कहती है, तुम लोग जब धीरे धीरे बड़े हो गए तभी तुम्हारे शरीर भी बदलने लगेंगे। फिर लिली पूछती है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग बड़े हो रहे हैं? सारा कहती है, जब तुम्हारे शरीर के निचले हिस्से से खून निकलेगी तभी तुम एक औरत बन चुकी होगी। इस पर रिचर्ड कहता है, क्या मेरा भी ऐसा होगा? सारा कहती है, नहीं तुम्हें नहीं होगा पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इसी तरह ये लोग यहाँ रहने का तौर तरीका सीख जाते हैं। एक दिन सारा अपने दोनों बच्चे से जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे, तभी अचानक बारिश होने लगती है और घर भी पुराना हो चुका था, जिसके कारण घर के अंदर पानी घुस जाता है। इसलिए वो घर की छत को ठीक करती है और इसमें वो काफी भीग जाती है। वो बारिश के पानी से भीगने के कारण बीमार पड़ जाती है। उसे पता चल जाता है कि ठैंगट वाली अजय देवगन उसे लेने जल्द आएगा। इसलिए वो लिली और रिचर्ड को एक जगह ले जाती है और कहती है, मेरे मरने के बाद तुम दोनों मुझे यहीं पर दफना देना। फिर थैंक गॉड का अजय देवगन आकर उसका सस्ता जोक सुनाने ले जाता है। फिर रिचर्ड और लिली आकर सारा को उस जगह दफना देते हैं जहाँ उसने बताई थी। फिर कई साल गुजर जाता है। अब ये बच्चे जवान हो चुके थे। एक दिन रिचर्ड लिली के पास आकर कहता है, क्यों ना हम वही पुराने वाले गेम फिर से खेले। इस गेम में दोनों का अंडा छुपाना होता है और जो ज्यादा अंडा ढूंढ पाएगा वो गेम का विनर होगा। इसमें लिली को 10 अंडे मिल जाता है और रिचर्ड को भी 10 अंडे ही मिला था, लेकिन लिली को विनर बनाने के लिए वो एक अंडा छुपा देता है, जिससे लिली
लिली जीत जाती है। अब इनाम के तौर पर रिचर्ड लिली को एक मोती देता है जो उसने समुद्र की गहराई से निकाला था। ये मोती लिली को काफी पसंद आता है। अब दोनों ही जवान थे, दोनों के शरीर भी चेंज हो चुका था और दोनों ही एक दूसरे के साथ अटैक होने लगे थे। कभी कभी तो वो छिप कर एक दूसरे को देखते भी थे। फिर एक दिन रिचर्ड मछली पकड़ने के लिए जाता है जहाँ शार्क आ जाता है। रिचर्ड हमेशा की तरह उस शार्क को चकमा दे देता है और ये बात वो लिली से आकर बताता है, जिसमें लिली गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम ऐसे मिचकंडी वाली हरकत मत किया करो। तभी रिचर्ड कहता है तुम काफी डरपोक हो और कहता है तुम मुझे छिपकर देखा करती हो। लिली कहती है तुम भी मुझे छिपकर देखते हो, मुझे पता है। रिचर्ड कहता है मैंने तुमको बचपन से देखा है, जब से तुम चड्डी भी नहीं पहनती थी। खैर चड्डी तो तुम आज भी नहीं पहनती हो। फिर लिली गुस्सा हो जाती है और चड्डी पहनने के लिए चली जाती है। तभी रिचर्ड उसे मिचकंडी वाली हरकत करके मना लेता है। फिर दोनों टांग उठाकर डांस करने लगते हैं। तभी ये जमीन पर गिर जाते हैं और दोनों एक दूसरे के सांस एक्सचेंज करते हैं। तभी लिली कहती है तुम्हारे मुंह से विमल की गंध आ रही है, अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। फिर लिली अपनी बेड को कमरे के उस पार शिफ्ट कर लेती है। एक दिन लिली सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके बिस्तर पर खून लगा है। वो एक पल के लिए डर जाती है पर उसे उसकी माँ की बात याद आ जाती है और वो नहाने के लिए नदी में चली जाती है। थोड़ी देर बाद रिचर्ड भी वहाँ पहुँच जाता है और पूछता है तुम्हारे बेड पर खून क्यों था, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? अब लिली कहती है कि माँ ने एक दिन बताई थी कि जब मैं औरत बनूंगी तो मेरे अंदर से खून आएगा। अब मैं औरत बन चुकी हूँ। अगली सुबह रिचर्ड सो रहा होता है तभी लिली भी वहाँ आ जाती है और उसके बिस्तर को ठीक करने के लिए मदद मांगती है। पर रिचर्ड ने कपड़ा पहना ही नहीं था और उसका छोटा भाई भी गुस्से से फुला हुआ था। ये देखकर वो उसकी मजाक उड़ाने लगती है, जिससे रिचर्ड गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी लिली भी दुखी होकर अपनी माँ की कब्र पर जाती है और रोने लगती है। थोड़ी देर बाद रिचर्ड भी वहाँ आ जाता है और कहता है मैं आइलैंड की उस पार जा रहा हूँ। लिली उसे जाने के लिए मना करती है लेकिन वो लिली का एक नहीं सुनता और चला जाता है। उसे वहाँ पर कुछ इंसानी खोपड़ी और कंकाल मिलता है। आज पूर्णिमा की रात थी, इसलिए वहाँ के आदिवासी बलि देने के लिए शोर मचाते हुए आते हैं। अब रिचर्ड उनसे बचने के लिए अपने शरीर में मिट्टी लगा लेता है और छिप कर देखता है। वो आदिवासी लोग अपने काम करके वहाँ से निकल जाते हैं। तभी एक बूढ़े आदिवासी रिचर्ड के करीब आ जाता है। अब रिचर्ड भी आदिवासी का एक्टिंग करके उस बूढ़े आदिवासी को चुतिया बना देता है। अब रिचर्ड अपने घर की ओर आने लगता है तभी वो वहाँ लिली से मिलता है। अब लिली उसे गले लगती है और कहती है आज से मैं तुम्हें कभी गुस्सा नहीं करूंगी, अगर तुमको कुछ हो गया तो मेरे गुफा में सुरंगकन बनाएगा। इसलिए अगले ही दिन दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों काफी मौज मस्ती करते हैं। अब ये लोग थ्योरी से प्रैक्टिकल में शिफ्ट होते हैं और बायोलॉजिकल का एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। एक दिन ये देखते हैं कि एक बड़ा शिप इनके ओर ही आ रहा है। अब ये लोग लकड़ी जलाकर सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं लेकिन ये देखते हैं कि वो लोग एक छोटी नाव में उनकी ओर ही आ रहे हैं। इसलिए दोनों नीचे जाकर देखते हैं। उस शिप पर 5 लोग थे जहाँ एक लड़की थी। अब रिचर्ड और लिली इनके वेलकम करते हैं। उनके पास गन भी था। दरअसल ये लोग पानी लेने आए थे। अब यहाँ कैप्टन की बेटी सिल्विया भी आती है। ये इन दोनों को भाई बहन सोच रही थी लेकिन लिली कहती है हम दोनों मियाँ बीवी है और ये मेरा टांग उठा कर लेता है। फिर रात को रिचर्ड और लिली इन्हें डिनर कराते हैं। ये लोग को खाना बहुत पसंद आता है और फ्री का खाना ठूस ठूस कर खाते हैं। इनके साथ एक चमन चोर भी था। ये काफी देर से लिली के बाल पर लगे मोती को घूर रहा था। अगली सुबह सिल्विया लिली और रिचर्ड को नए कपड़े और मेकअप देती है। फिर इसे पहनकर ये दोनों इन्हें एक झरने के पास ले जाते हैं। वो लोग यहाँ से टंकी भर भर कर पानी ले जाते हैं। रिचर्ड और लिली इस नदी में नहाने लग जाते हैं। फिर उस रात सिल्विया रिचर्ड को कमर में पकड़ने वाला डांस करने सिखाती है। ये देखकर लिली की जल जाती है और सिल्विया को धक्के देकर बाहर आ जाती है। फिर वो रिचर्ड से कहती है तुम उस चतुर्मुखी के साथ इतना क्यों चिपकते हो, उसने तुम्हें अपनी सुरंग दिखा दी क्या? अगले सुबह लिली भी रांडो मंडल की तरह मेकअप करती है। ये देखकर रिचर्ड कहता है अगर तुम्हारी मेकअप हिमेश रेशमिया ने देख ली तो तेरी मेरी का दूसरा पार्ट पर तुम्हें ही कास्ट कर लेंगे। तभी बाहर से चतुर्मुखी फिशिंग सीखने के लिए रिचर्ड को आवाज लगाती है और एक छोटी नाव में दोनों चल देते हैं। असल में ये फिशिंग तो चतुर्मुखी का बस एक बहाना था। वो तो रिचर्ड के 7 इंच वाली मछली को अपने कीचड़ वाली समुद्र में घुमाना चाहती थी। वो रिचर्ड को पास में सोने के लिए कहती है लेकिन रिचर्ड का मुंह से लिली का नाम निकल जाता है। तभी वो कहती है मैं लिली नहीं हूँ, मैं चतुर्मुखी हूँ। रिचर्ड कहता है तुम्हारे समुद्र से गले हुए मछली की बास आ रही है, तुम्हारे से अच्छा तो मेरे रानू मंडल की नदी है। अभी चतुर्मुखी रिचर्ड को थप्पड़ मार देती है और रिचर्ड भी वहाँ से चला जाता है। इस तरफ लिली उस झरने में नहा रही थी। तभी वही चमन चोर लिली को घूर रहा होता है। तभी लिली कहती है निकल जा भोंसरी के, पर वो कहता है रुको जरा सब्र करो, मैं तेरा इज्जत नहीं तेरा मोती लेने आया है, इधर है बताओ। लिली कहती है ओह वो मोती तो घर पर है। इस तरफ रिचर्ड भी दौड़ते हुए लिली के पास आ रहा था और यहाँ चमन चोर लिली को घर ले आता है और उस मोती को लेकर अपने दांत से चेक करता है और लिली को अपने पैरों से दबाकर मार रहा होता है। तभी रिचर्ड वहाँ पहुंचकर लिली को बचा लेता है और उस चमन चोर के पास गन था। वो रिचर्ड को गन फायर करता है पर रिचर्ड बच जाता है। उन दोनों की काफी लड़ाई होती है जहाँ रिचर्ड को गन मिल जाता है पर अफसोस उसे गन चलाना नहीं
आता था और वो रिचर्ड से गन छीनकर मारने लगता है। तभी कैप्टन भी यहाँ आ जाता है और उससे छोड़ने के लिए कहता है और वो उसका घंटा भी नहीं सुनता। रिचर्ड खुद को बचाकर वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन वो चमंचर उसका पीछा करने लग जाता है और उसके ऊपर गन फायर भी करता है। रिचर्ड जैसे तैसे खुद को बचाकर उस जगह पहुंच जाता है जहां शार्क आता था। एक्चुअली वो चमंचर को चूतिया बना रहा था। रिचर्ड तो शार्क को चकमा देने में एक्सपर्ट था, जिसके कारण वो उस पानी में कूद जाता है। अब ये चमंचर को लगता है कि वो उसे भाग रहा है, इसलिए वो भी पानी में कूद जाता है। उस तरफ से शार्क आ रहा था। दरअसल चमंचर रास्ते में गिर गया था, इसलिए उसके सर से खून निकला हुआ था। अब रिचर्ड तो किनारे पर आ जाता है, पर चमंचर को शार्क अपना लंच में उसे मेयोनीज बना देता है। फिर रिचर्ड लिली के पास आकर कहता है कि कैप्टन यहाँ से जा रहे हैं, शायद हमें भी उनके साथ निकल जाना चाहिए। और लिली को यहाँ से जाने मन नहीं था। वो कहती है मुझे यहाँ से नहीं जाना, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। और कहती है कि मेरे पेट में एक बच्चा है। दरअसल वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये सुनकर रिचर्ड काफी खुश हो जाता है और वो भी लिली के साथ रहने का मन बना लेता है। ये लोग अपने बच्चे को उस दुनिया में जन्म नहीं देना चाहते थे जहाँ ऐसे लोग और गन वगैरह हो। फिर कैप्टन और उसका बेटी सिल्विया यहाँ से निकल जाते हैं। अब लिली और रिचर्ड फिर से अपनी दुनिया में एक बार खो जाते हैं। कुछ महीनों बाद उनका एक बच्चा पैदा होता है। वो एक बेबी गर्ल होती है। अब ये अपने बच्चे के साथ काफी खुश रहते हैं और इसी तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मेरी एक्सप्लेन अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लो यार। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो।